Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am once again. We'll continue with our heavyweight unit, Determination of Income and Employment, 12 marks unit. This is the fourth lecture in which we'll cover derivation of saving curve and consumption curve. This is very important lecture. Every year after year, we get a question from this topic in our board exams. लेकिन इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो इसकी पहली 3 वीडियोस हैं वो ज़रूर सुन लीजिए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व एंड कंजम्पशन कर्व. अब देखिए भाई, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व गिवन द कंजम्पशन कर्व. इसके कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको समझने होंगे, और अगर स्टेप्स ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा सुनिएगा और पॉज कर करके ये स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. अब सेविंग कर्व बनाने के लिए आपको याद करना है कि सेविंग की इक्वेशन क्या होती है. सेविंग की इक्वेशन होती है -a प्लस 1 माइनस बी वाई. माइनस ए क्या दिखा रहा था? डिस सेविंग्स दिखा रहा था. ओके. इसी तरीके से कंजम्पशन क्या दिखा रहा था? a प्लस बी वाई. ए क्या दिखा रहा था? ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक है जी. इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा. अब सबसे पहला स्टेप है कि आप ड्रॉ करो एक 45 डिग्री लाइन. एक अगर 45 डिग्री लाइन आप ओरिजिन से ड्रॉ करते हो तो वो क्या दिखाता है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है. तो अगर वो इक्विडिस्टेंट है तो जितना y है, सपोज y इज 100, ओके, तो आपका c प्लस एस भी 100 होगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है ना. जितना इनकम होगा उतना कंजम्पशन और सेविंग होगा. यानी कि जितना जो एक्स एक्सिस पे होगा वही वाई एक्सिस पे दिखेगी फिगर. सो ड्रॉ income curve, a 45 degree line showing y is equal to c plus s. All the points on income curve are equidistant from both the axes. Okay, जरा देखो, ये मैंने एक 45 डिग्री लाइन बनाई जो x एक्सिस और y एक्सिस से बराबर है. मेरे x एक्सिस पर है इनकम, y एक्सिस पे कंजम्पशन और सेविंग. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर y इज इक्वल टू सी प्लस एस है. अगर यहाँ पे इनकम 100 है तो यहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग 100 होगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके ऊपर मैंने क्या किया, जो मेरा कंजम्पशन कर्व है जो मैंने ड्रॉ करा था, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिराइव करके दिखाया था, a प्लस बी वाई. तभी देखिए मैं आपको बता रही थी कि जो a है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है. कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से शुरू होगा, मच अबव 0. तो ये रहा कंजम्पशन कर्व. तो जब मैंने कंजम्पशन कर्व को सुपर इम्पोज करा तो मैंने फिर क्या ऑब्जर्व करा? मैंने ऑब्जर्व करा कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर मेरी ऑटोनोमस कंजम्पशन OA है. ये जो इनकम कर्व है मैं इसको अपनी गाइडिंग लाइन मानती हूँ. ये मुझे ये गाइड करता है कि भाई मैम आपकी इनकम इतनी है 100 रुपए, अब आपको कंजम्पशन और सेविंग पे 100 रुपए लगाना है. ठीक है. लेकिन जब मैंने अपना कंजम्पशन कर्व इसके ऊपर सुपर इम्पोज करा तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि भाई मेरी गाइडिंग लाइन तो कह रही है कि तुमको 0 ही खाना है, लेकिन एक्चुअली मेरी कंजम्पशन कितनी है इकोनॉमी की? OA. इसका मतलब मैं डिसेव करके खा रही हूँ. तो डिस सेविंग्स क्या होती है? नेगेटिव सेविंग्स. मैंने OA को यहाँ पे नेगेटिव साइड पे प्लॉट करा, और जितना ये है उतना यहाँ पे -A प्लॉट कर दिया. तो जितनी मेरी ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतनी मेरी डिस सेविंग्स दिखने लग गई. फिर मेरी इनकम थोड़ी बढ़ी तो मैंने क्या देखा, my income suppose is 100 but my consumption still is 150. That means still I have to borrow 50 rupees. तो वो मैंने यहाँ पे डिस सेविंग में माइंड प्लॉट कर दिया. फिर M लेवल ऑफ इनकम पे पहुंच के मैंने क्या देखा कि मेरा जो कंजम्पशन कर्व है दैट इज इंटरसेक्टिंग माय इनकम लाइन. यानी कि एट दिस पॉइंट my what my income is guiding me to consume is what actually I am consuming. So y is equal to c हो गया ये. Are you understanding? That means saving 0 हो गई. तो देखो बेटे, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं. ओके, ये रहा -A और ये रहा M. मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा और एक्सटेंड कर दिया, मेरे पास आ गया सेविंग कर्व.
ओके, शुड आई रिपीट अगेन? लुक एट दिस, मैंने सबसे पहला स्टेप लिया, एक गाइडिंग लाइन बनाई 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन ने मुझे क्या दिखाया, दैट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मेरी ये गाइडिंग लाइन इक्विडिस्टेंट है। हर पॉइंट ये दिखा रहा है दैट वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसके ऊपर मैंने अपना एक्चुअल कंजम्पशन कर्व इकोनॉमी का सुपर इम्पोज कर दिया। सुपर इम्पोज करते ही व्हाट केम इन द नोटिस, दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वी आर मेकिंग कंजम्पशन, autonomous consumption. So OA is the autonomous consumption. I plot it on the negative side because autonomous consumption is showing this savings. At M level of income, what do I observe? Y is equal to C. That means saving is equal to 0. So if I join minus A and M and extend it, I get saving curve. Okay, let's look at the points, steps. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ 45 डिग्री लाइन शोइंग y इज इक्वल टू सी प्लस एस, जिसको मैंने इनकम कर्व बोला है। ऑल पॉइंट्स ऑन द इनकम कर्व आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एक्सिस। फिर क्या करिए, सुपर इम्पोज कंजम्पशन कर्व। देखिए अभी सुपर इम्पोज करा था ना ये कंजम्पशन कर्व, सुपर इम्पोज का मतलब ऊपर से रख दो। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वी ऑब्जर्व देयर एग्जिस्ट कंजम्पशन इक्वल टू ओ ए। देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन है ओ ए। क्या दिखा रही है ये, showing this savings, plotting on negative side on y-axis and mark it as O minus A। ये देखिए आपने प्लॉट करा नेगेटिव साइड पे O minus A, then at OM level of income y is equal to C, यानी कि y is equal to C है, यानी कि सेविंग्स जीरो है। To make a saving curve, join minus A and M and extend it to form saving curve। ये देखिए माइनस ए एम को ज्वाइन करा और एक्सटेंड कर दिया, सेविंग कर्व बन गई। ओके, अब देखो भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट ये जो है ना, जहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होती है और सेविंग इज इक्वल टू जीरो होती है। अब जरा ब्रेक इवन पॉइंट से पहले का नजारा देखो क्या है, कंजम्पशन ऊपर है, इनकम नीचे है, यानी कि कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो इसका मतलब एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, एपीसी विल बी लेस देन 1। अब जरा यहाँ देखिए, इस पॉइंट पर एपीएस जीरो हो जाएगा, वाई बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू जीरो। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस बाय वाई। इससे पहले क्या हो रहा है, सेविंग नेगेटिव है, तो आपका एपीएस विल बी लेस देन जीरो। और इसके बाद क्या हो रही है, सेविंग पॉजिटिव हो रही है, तो आप देखिए क्या होगा, एपीएस विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए यही ब्रेक इवन पॉइंट में लिखा हुआ है, बीई पॉइंट्स अकर, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट्स अकर वेयर y इज इक्वल टू सी। यहाँ पे एपीएस 1 होगा, y 1 होगा बिकॉज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय वाई। और एपीएस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सेविंग जीरो है। एट एनी पॉइंट बिलो ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो जब कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, यानी कि एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, डिस सेविंग्स हो रही है, यानी कि सेविंग जीरो से कम है, इसीलिए एपीएस लेस देन जीरो होगी। और अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के अबव चले जाएं, तो आपकी इनकम ज्यादा हो रही है कंजम्पशन से, इसीलिए एपीसी विल बी लेस देन 1। और सेविंग इज ग्रेटर देन जीरो, एपीएस इज ग्रेटर देन जीरो, अभी आपको बताया था। एट पॉइंट ई एंड एट इनकम लेवल एम अकर्स ब्रेक इवन पॉइंट वेयर सी इज इक्वल टू वाई एंड एस इज इक्वल टू जीरो। एक बार इसको पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके सुनिए, आपको समझ में आएगा। ओके, अब आइए भाई, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व गिवन द सेविंग कर्व। अभी आपने पहले क्या निकाला था, सेविंग कर्व डिराइव करा था, कंजम्पशन कर्व गिवन था। अब आप डिराइव करोगे कंजम्पशन कर्व गिवन द सेविंग कर्व। भाई सबसे पहला स्टेप तो वही होगा, ड्रॉ अ 45 डिग्री लाइन, दैट इज इनकम कर्व। ठीक है, इनकम कर्व कैसा होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। अब आपको क्या करना है, सेविंग कर्व सुपर इम्पोज कर दिया आपने, ये रही आपकी गाइडिंग लाइन। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, आपकी डिस सेविंग है,
ओ माइनस ए के बराबर, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है। आपने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर आपने देखा सेविंग इज इक्वल टू 0 है, यानी कि y इज इक्वल टू सी है। आपने एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ले गए, जहाँ पे भी इसने आपकी गाइडिंग लाइन को टच करा वहां पे आपने लिख दिया ई। आपने ए और ई को ज्वाइन करा और एक्सटेंड कर दिया, आपका कंजम्पशन कर्व बन गया। ये देखिए लिखा है आंसर। सुपर इम्पोज सेविंग कर्व ऑन इनकम कर्व एट जीरो लेवल ऑफ इनकम we observe there exists this savings equal to O minus A, showing equivalent amount of autonomous consumption. Plotting on positive side on x-axis and mark it as OA. At OM level of income, saving is equal to 0, yani ki income is equal to consumption. To make a consumption curve, join E and A, extend it to form the consumption curve. ये देखिए, इसको ज्वाइन करा ए और ई को और एक्सटेंड कर दिया, आपका बन गया कंजम्पशन कर्व। I hope it's clear to you. Listen to the video 2-3 times. You'll be able to make better out of it. Happy learning with Bhargav Man. Please like and subscribe all the videos so that I continuously come back for new videos. Okay.